डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था सैटेलाइट मोशन, ठीक है। और हमने कहा था कि अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, हॉट हॉट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर कई सारे एग्जाम में, नीट में, जेई में, आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है। तो आज वो दिन है जो क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अपने पास जो लिस्ट है बच्चों, वो 6 क्वेश्चंस का, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सैटेलाइट मोशन। हेडिंग दे लो, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ऐसे सुनने में आपको कुछ नहीं फायदा होने वाला है, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठो और 2 4 6 है ना, 6 न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 30 to 35 40 मिनट लूंगा मैं, और इसके बाद आपका सैटेलाइट मोशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं बच्चों आपको कि जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं ग्रेविटेशन पे, वो सारे ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो इसके, और न्यूमेरिकल भी साथ साथ करते रहो, और रिवीजन करते रहो जरूर, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, आइए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, अराउंड द अर्थ विथ हिज स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। मीन्स जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है बच्चों उसका, वो हाफ ऑफ है किसके, एस्केप वेलोसिटी के। इतना तो मुझे पता लग गया, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। अब आपसे पूछा जा रहा है 2 क्वेश्चन इसमें। सबसे पहला पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, और सेकेंड है कि इफ सैटेलाइट इज सडनली स्टॉप्ड सडनली इन इट्स ऑर्बिट एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली इन अर्थ ऑन द अर्थ, फाइंड द स्पीड विथ व्हिच इट हिट्स द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आपको बच्चों 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का, एक एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। चलते हैं थोड़े से पीछे क्लास की ओर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, तो रूट अंडर GM बाई आर आया था, मुझे लग रहा है, हाँ ये GM बाई आर या R प्लस H ले लो, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, 2GM बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया बच्चों हमारा GM बाई आर प्लस H, ठीक है। और हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी कितना होता है बच्चों, रूट अंडर 2GM अपॉन आर। कुछ नहीं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ से आप करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आप लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हो गया GM अपॉन आर प्लस H, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा बच्चों 1/4, और ये हो जाएगा 2GM अपॉन आर, ठीक है। और ये 2 ने 2 को मार दिया, GM ने GM को मार दिया, ठीक है। तो इधर क्या बचा 2, और इधर क्या बचा R प्लस H। मीन्स आप कह सकते हो 2R इक्वल टू R प्लस H, और यहाँ से H क्या आएगा बच्चों, R। आसान क्वेश्चन था। मीन्स वो जो सैटेलाइट है जो घूम रहा है हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी से, वो H इक्वल टू R पे मूव कर रहा होगा, H इक्वल टू R पे ऑर्बिट कर रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया हमने, फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक लाइन मार दूं मैं इसमें, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कह रहा है कि सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली, ठीक है। सैटेलाइट मोशन तो आप पढ़ ही चुके हो पहले। ये अर्थ हो रहा होता है हमारा R रेडियस का, और H हाइट ऊपर पे है ना, H हाइट ऊपर पे एक हमारा सैटेलाइट घूम रहा होता है, ठीक है। तो अगर ये सडनली स्टॉप हो जाए, ठीक है, इफ सैटेलाइट इज स्टॉप सडनली इन इट्स ऑर्बिट एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली ऑन द अर्थ, ठीक है, फाइंड द स्पीड विथ व्हिच इट हिट्स द सरफेस। अब मान लो कि जब ये सैटेलाइट जो है अर्थ सरफेस को हिट किया, तो मान लिया वेलोसिटी v था, क्या था वेलोसिटी v। तो अब अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे देखो, जब ये सैटेलाइट घूम रहा था बच्चों, उस टाइम इसके पास क्या था, कितना एनर्जी था, टोटल एनर्जी कितना था, तो वहां पे था बच्चों -G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r, ठीक है। ये देखो हमने कहाँ करवाया हुआ है, ये करवाया हुआ है हमने पीछे, यहाँ पे देखो काइनेट, ये टोटल एनर्जी कितना होता है वहां पे -GM बाई 2r, करेक्ट है, क्योंकि हमने जो किया है वो H लेस देन मच लेस देन R के लिए किया हुआ है। तो वहां पे एनर्जी कितना है -GM बाई 2r, ये टोटल एनर्जी है। अच्छा, अब जब ये स्ट्राइक किया, ये तो शुरू में हो गया, जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और प्लस कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, है ना। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया
काइनेटिक एनर्जी, और यही आपसे बी पूछ रहा है। क्या था? फिर से एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। लास्ट क्लास हमने कहा था बच्चों कि एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो पीछे नहीं छोड़ने वाला है आपका। देखो आज भी पीछे नहीं छोड़ रहा है, सैटेलाइट मोशन में भी नहीं पीछा छोड़ रहा है आपका, ठीक है। चलिए तो क्या करूँ मैं, यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको इधर लाता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम, है ना, बाई आर कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको इधर लाकर कॉमन ले लिया हमने। या आप अगर कंफ्यूज हो जाए तो पहले मैं एक स्टेप और कर दूँ। चलो एक इसको ले आता हूँ मैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, और ये माइनस वाला जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। अब ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन ले लो चाहो तो, है ना। तो आप इसमें से अगर इसको कॉमन लोगे, ठीक है, ये 1 है, ये 1/2 है ना। देखो आप अब कॉमन लोगे अगर आप जी एम एम बाई आर कॉमन लो, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ क्या बचेगा 1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है हमारा? 1/2 ही होता है। तो ये आ गया बच्चों हमारा 1/2 आ गया ना। तो 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। आप सोच रहे होगे सर स्मॉल एम को तो काट ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से 2 भी काट सकते हैं। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आया बच्चों हमारा आया रूट अंडर जी एम बाई आर, है ना। ये जी एम बाई आर तो याद होगा आपका कौन सी वेलोसिटी है ये, ठीक है बच्चों। आसान क्वेश्चन था ये, मजा आ रहा है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश, शाबाशी दो पीठ ठोको, आपने कर लिया क्वेश्चन। हाँ अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और नीट वगैरह में भी आने की संभावना है। इसको ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, टू वेरी इनवर्सली एज nth पावर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कह रहा है कि वेरी कर रहा है nth पावर ऑफ डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब r की पावर n पे। देन द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट, देखो अराउंड द सन। ये क्वेश्चन जो है वो सेम जैसे हमने टाइम पीरियड का डेरिवेशन किया था, वहाँ पे क्या किया था हमने, एक मान लिया था ये अर्थ, ठीक है, और ये जो था हमारा, अच्छा यहाँ पे जो है ये सन मान लिया हमने, और ये मान लिया हमने कोई भी प्लैनेट, करेक्ट है। अब डिस्टेंस मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल r, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है बच्चों वो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया इसको स्मॉल एम और सन का मास मान लिया हमने कैपिटल एम, ठीक है। और डिस्टेंस जो है हमारा वो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस वेरी कर रहा है वो आर का पावर एन पे वेरी कर रहा है। तो क्या करूँ मैं, इसको मैं लिखूँ आर का पावर एन, है समझ में। क्योंकि आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ किस पे वेरी करता है, एफ वेरी करता है 1/r स्क्वायर पे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी इनवर्सली एज nth पावर ऑफ डिस्टेंस, मीन्स एफ जो है वो वेरी कर रहा है 1/r का पावर n पे, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ आर अराउंड द सन विल बी, मतलब एक प्लैनेट कोई भी, अर्थ हो, जुपिटर हो, मार्स हो, कोई भी हो जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, ये तो पूछ रहा है आपसे। चलिए तो इसको मैं मिटा दूँ, ये समझ में आ गया आपको कि ये कह रहा है कि f डिपेंड कर रहा है 1/r का पावर n पे, है ना। ये क्या कह रहा है कि f डिपेंड कर रहा है 1/r का पावर n। अच्छा अब अंदर की तरफ तो फोर्स पता लग गया आपको कि g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r का पावर n। बाहर की तरफ क्या लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि r डिस्टेंस हमने मान लिया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब क्या करते हो आप सर्कुलर मोशन के लिए, जब हमने प्रूफ किया था सैटेलाइट मोशन का, आइए चलते हैं थोड़ा सा पीछे। जब हमने यहाँ किया था, क्या किया था, अंदर की तरफ जो फोर्स था जी एम एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, उसको किया था हमने इक्वल एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एच के, ठीक है। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ भी अंदर की तरफ जो फोर्स है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का पावर एन, इसको इक्वल करेंगे आप एम वी स्क्वायर बाई आर के। आप यहाँ लिखेंगे कि फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए ये हो गया। अब क्या करोगे, स्मॉल एम से स्मॉल एम मार दोगे। अच्छा अब यहाँ कैसे काटोगे, अब कुछ बच्चों को यहाँ पे काटने में दिक्कत होगा कि सर यहाँ आर का पावर 1 है, यहाँ आर का पावर n है, कैसे कटेगा। तो बच्चों मान लो यहाँ पे आर का पावर 3 होता है और यहाँ पे आर होता है, तो क्या करते हो आप, काटने पे एक पावर कम तो करते हो, एक पावर कम करते हो ना।
तो यहाँ पे बच्चों जब कटेगा ये और ये ना, तो यहाँ पे बचेगा r का पावर n-1। क्या बचेगा? r का पावर n-1। तो यहाँ कह सकते हो आप g कैपिटल M अपॉन r का पावर n-1 इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू वी स्क्वायर, करेक्ट है। और यहाँ से अगर v निकालना हो तो v जो होगा बच्चों हमारा ये होगा रूट अंडर जी एम अपॉन रूट अंडर r का पावर n-1। ठीक है, और n-1 है, ये उसको ऊपर ले जाऊँ मैं, n-1 को ऊपर ले जाता हूँ मैं। ठीक है, अपॉन में फिर 2 हो जाएगा इसका, है समझ में? मतलब पावर 1/2 कर दिया हमने, n/1 का पावर 1/2, तो ये 2 नीचे आ गया, करेक्ट है। चलिए अब हमने निकाल लिया क्या? वेलोसिटी, v निकला। अब हमसे लेकिन पूछ रहा है क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है हमारा 2πr अपॉन v। तो 2πr अपॉन v कितना? रूट अंडर जी एम अपॉन ये क्या है हमारा r का पावर n-1/2। ठीक है, अपॉन ये है तो ये ऊपर चला जाएगा, r का पावर n-1/2। ऐसा समझ में है ना? मतलब 2πr अपॉन कुछ भी, मान लो 5/2 होता तो ये तो 2 ऊपर चला जाता ना, तो वैसे ही जो ये अपॉन वाला टर्म है ये ऊपर चला गया। ठीक है, डिवीजन का रूल जो है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ कि ये हमारा 2πr/v था, है ना? तो ये अच्छा ये मिट गया मुझसे, रूट अंडर जी एम था ये, रूट अंडर जी एम, करेक्ट है। अब क्या करोगे? अब देखो, अब r पे डिपेंडेंसी पूछ रहा है, यहाँ r का पावर क्या है? 1, यहाँ कितना है हमारा? n-1/2। ठीक है, तो अब पावर ऐड करो आप, तो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 2π/√gm, मैंने इधर ले लिया। अब r का पावर 1 और प्लस क्या है हमारा? n-1/2, है ना? एलसीएम लूंगा मैं इसको, तो एलसीएम लूंगा तो ये होगा हमारा 2π/√gm, और r का पावर देखो एलसीएम लोगे तो ये 2 और प्लस ये n-1, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों n+1/2। ठीक है, इसको ऐड करके देख लो आप, 1 + n-1/2 को आप अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम होगा आपका, 1 2 जा 2, तो ये 2 हो गया प्लस n-1, है ना? और यहाँ से हमारा 2 में से 1 गया तो 1 बचा प्लस का, तो यहाँ r का पावर n+1/2। ठीक है, मीन्स पता लग गया मुझे कि r किस पे डिपेंड कर रहा है? n+1/2 पे। बस यहाँ पे एक दिक्कत है कि कुछ बच्चों को जोड़ घटाव गुना भाग में दिक्कत है, और कुछ नहीं दिक्कत है, और सब आसान है। ठीक है, अब देखो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इसने 2 ऑप्शन एक जैसा रखा हुआ है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है, n+1/2 है, और यहाँ पे n+1/2 है। ये जो है सेकेंड ऑप्शन वो n+1/2 है, और फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा n+1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, हेंस ऑप्शन इज ए। आसान था? हार्ड था? थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, नीट में आने की संभावना है इसकी। ठीक है, तो नीट वाले बच्चे बहुत ध्यान से करिए, और आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन आता है तो जेई में भी रिपीट हो रहे हैं आजकल क्वेश्चन, क्योंकि 8 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं जेई के। ठीक है, तो काफ़ी प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन आजकल अब जेई में रिपीट होने लगे हैं। चलो, अब हमने 2 तो आसान क्वेश्चन रखे हुए हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल है, और हाँ ये लास्ट के 2 थोड़े से लेवल के हैं। देखो क्वेश्चन है बच्चों कि एक प्लेनेट है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, पता है आपको। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्या करेक्ट है? सबसे पहला, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ाया हुआ है आपको टोटल एनर्जी कितना होता है? -G कैपिटल M स्मॉल m/2r। ठीक है, या कैपिटल R ले लो। ठीक है, तो पहला आंसर सही है। ठीक है, दूसरा है एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। हाँ, ये भी पढ़ाया है हमने, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। देखो चलते हैं थोड़ा सा पीछे लेक्चर की तरफ, तो यहाँ पे देखो हमारा जो है VR/2 dA/dt था, और dA/dt जो आ गया था हमारा वो L/2m भी आ गया था, तो यहाँ से हमने कह दिया था कि L इज कांस्टेंट। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम वैसे कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में। अब देखो यहाँ पे नेट टॉर्क ऑन द प्लेनेट अबाउट द सन इज 0। हाँ, नेट टॉर्क भी 0 होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे बच्चों डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो A B C तीनों करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन कुछ ऐसा रहेगा, ऑप्शन होगा A B C, है ना? बी ऑप्शन में रहेगा कि B C D, सी ऑप्शन में रह सकता है A C D, मतलब कौन करेक्ट है? तो आप मारोगे ऑप्शन A B C, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करें हम।
इफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स एज क्लोज टू अर्थ सरफेस एज पॉसिबल, मतलब एक सैटेलाइट जो है वो एज क्लोज एज पॉसिबल वहां पर रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है वो, ठीक है। तो क्या उसका स्पीड मैक्सिमम होगा? तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर जी एम वाई आर प्लस एच कह लो या आर कह लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√r के, है ना। तो ये r जितना ज्यादा होगा उतना v नॉट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ये जितना कम होगा उतना ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर इफ, है ना, ए स्टेटमेंट में इफ r क्या होगा, लेस होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये जितना छोटा होगा, r जितना छोटा होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा, हेंस इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, करेक्ट है। चलिए बी पार्ट क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज मिनिमम, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, तो टाइम पीरियड होता है बच्चों 2 पाई, अच्छा चलो 2 पाई आर वी वाला तो है ही, फॉर्मूला देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या आया था हमारा। टाइम पीरियड ये टाइम पीरियड क्या है बच्चों हमारा, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आर क्यू पे, ठीक है। देखो हाँ टाइम पीरियड वैसे भी बच्चों डिपेंड करता ही है किसी भी सैटेलाइट का, टी का स्क्वायर जो आर क्यू पे डिपेंड करता है, टी डिपेंड करता है आर का पावर 3/2 पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखवा दूँ आपको कि बी पार्ट में कि एज टी डायरेक्टली डिपेंड्स करता है किस पे, आर का पावर 3/2 पे। तो अगर आप यहाँ पे आर को कम करोगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा, मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सैटेलाइट को ऑर्बिट करवाना है अर्थ से, है ना, मिनिमम डिस्टेंस पे। तो उस केस में आर क्या होगा हमारा, काफी कम होगा, ठीक है। तो रिवोल्यूशन भी क्या होगा हमारा, मिनिमम होगा। तो आंसर ए भी करेक्ट है और आंसर बी भी करेक्ट है, ठीक है। सी है, सी और डी में देखते हैं, दो तो करेक्ट हो गया। टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस सैटेलाइट सिस्टम इज मिनिमम, टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस सैटेलाइट सिस्टम इज मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो सी ऑप्शन के लिए और डी ऑप्शन के लिए देखते हैं, है ना, फॉर सी एंड डी। टोटल एनर्जी क्या होता है हमारा, टोटल एनर्जी होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी जो भी डिपेंड कर रहा है किस पे, 1/r पे, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है ऐसे केस में, अगर बच्चों r डिक्रीज करे, r कम है ना हमारा, टोटल एनर्जी इंक्रीज करता कब, जब ये प्लस का होता, जब ये प्लस का होता, ठीक है। लेकिन मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि अगर r जो है हमारा वो क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। इफ कब होगा इंक्रीज, क्या होगा, जब एनर्जी पॉजिटिव हो, लेकिन एनर्जी क्या है यहाँ पे, निगेटिव, ठीक है। तो एनर्जी का इंक्रीज करना किसमें, निगेटिव में, है ना, मतलब -3 -4 -5, आ रहा समझ में। आर क्या है हमारा, कम है, तो ई क्या होगा हमारा, मैक्सिमम, लेकिन किसमें, माइनस में। तो माइनस का 3 रुपये ज्यादा होता है या माइनस का 5 ज्यादा होता है, 3 ज्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ 3 रुपये कर्जा होगा, सिर्फ 2 रुपये कर्जा, माइनस का 20 मतलब 20 रुपये कर्जा, ठीक है। माइनस से बच्चों 20 छोटा होता है, 3 क्या होता है, लार्ज होता है, करेक्ट है। तो ई इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन निगेटिव में, मतलब ई की वैल्यू क्या होती जा रही है, मिनिमम होते जा रही है, आ रहा समझ में। आर के कम होने पे ई की वैल्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन ई की वैल्यू किस में बढ़ रहा है, निगेटिव में, माइनस में बढ़ रहा है, वो -5 -10 -20 -30, ठीक है, निगेटिव होता जा रहा है ना। निगेटिव होता जाना मतलब मिनिमम होता जाना। तो टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस सिस्टम इज मिनिमम, है समझ में, बढ़िया कॉन्सेप्ट था ये। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, सी, करेक्ट है। चलिए बहुत मजा आया 4 क्वेश्चन करने में, आइए और थोड़े से मजे करें। अब 2 बढ़िया क्वेश्चन आने की संभावना, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलो इस क्वेश्चन में बच्चों कहा जा रहा है कि एक स्पेसशिप को लॉन्च किया इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, क्लोज टू अर्थ सरफेस, है ना, मीन्स चलो लॉन्च कर दिया गया, वो ऑर्बिट कर रहा है। What additional speed should now be imparted to the spaceship so that it overcome the gravitational pull of Earth? Means ये हमारा अर्थ और ये हमारा सैटेलाइट, ठीक है, काफ़ी नियर बाई है ये, मतलब आप कह सकते हो कि h जो है वो मच लेस देन r है, ठीक है। ये हमारा r था और ये हमारा h, करेक्ट है यहाँ तक। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज हमने सिखाया था आपको कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है हमारा, ठीक है, सॉरी एस्केप वेलोसिटी जो होता है हमारा वो √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी का होता है, ठीक है, ये बताया था हमने पिछले क्लास में। आइए थोड़ा सा चलते हैं प्रूफ की ओर, कहाँ पे था, ये था हमारा यहाँ पे, है ना, कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है हमारा √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी का होता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है।
उन्होंने वो सोचेंगे कि सर ने तो पढ़ाया था कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है हमारा √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी √g/r है, तो वो क्या करेंगे, ए ऑप्शन को टिक मार देंगे, पहला ही ऑप्शन ए है। लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत और आपको होगा 5 मार्क्स का नुकसान। ठीक है, क्या होगा आंसर? सो देखो, आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पूछ रहा है कि व्हाट एडिशनल स्पीड, व्हाट एडिशनल स्पीड, ये तो दे दोगे आप, तो √2 v0 दे दोगे तो आप वो निकल लेगा छोड़ के, लेकिन ऑलरेडी उसके पास कितना v0 तो ऑलरेडी उसके पास है, तो एक्स्ट्रा और कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो है ना, आप एडिशनल कितना एनर्जी उसके पास दे रहे हो। ठीक है, तो देखो अभी इसके पास आप लिखोगे यहाँ पे कि एडिशनल वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा हमारा, एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी कितना होता है हमारा, √2 gm/r। ठीक है, माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है हमारा, √gm/r। यहाँ पे आप कॉमन लेंगे √gm/r, तो क्या हमें बचेगा, यहाँ पे √2, यहाँ -1। आसान क्वेश्चन था, हार्ड था, बस देख के ही लग रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो 2 लाइन में हो गए, है ना, तो ये हमारा एडिशनल वेलोसिटी हो गया, आंसर आ रहा है हमारा बी। इस क्वेश्चन को करवाने का मोटो सिर्फ हमारा एक बात बताना था आपको कि आप पढ़ के जाते हो एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या। ठीक है, तो आप ये गलती ना कर बैठो, √2 gm/r, ये गलती आप ना कर बैठो। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, √2 - 1, क्योंकि आपसे इसमें पूछा गया था कि क्या एडिशनल स्पीड देते हो। ठीक है, तो एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के जो हमने रीजन बताए थे उसमें सबसे पहला रीजन यही होता है कि क्वेश्चंस को ध्यान से ना पढ़ना। ठीक है, फिर बताया था हमने कि सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, और फिर और भी बहुत कुछ बताया था हमने। नेगेटिव मार्किंग के अलग से एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिस्ट में है आपका हाउ टू वीडियोज पे। ठीक है, तो आप चेक करो वहाँ से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके लिए एकदम ही अभिशाप है, कर्स है। ठीक है, इसको दूर करना जरूरी है आपके लिए। चलिए चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। हाँ, कंप्यूटर जी ने 6 नंबर क्वेश्चन दिखा दिया है। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, कि 2 सैटेलाइट S1 S2 आर रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट इन कोप्लेनर एंड कंसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ठीक है, मीन्स ये मान लिया हमने अर्थ, और ये 2 सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, एक घूम रहा है R1 डिस्टेंस पे और एक घूम रहा है मान लिया हमने R2 डिस्टेंस पे। ठीक है, ये R2 है, ये हमारा R1 है। करेक्ट है, 2 सैटेलाइट मान लिया हमने, यहाँ पे S1 है और यहाँ पे हमारा S2 है। ठीक है, देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आर 1 आवर एंड 8 आवर। ठीक है, इसका 1 आवर है, इसका कितना है 8 आवर। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द रिलेटिव स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये जो बच्चों दिया हुआ था, ये S1 का दिया हुआ था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, इसको करेक्ट कर लो। अब सैटेलाइट S1, ठीक है, ये S1 का था, करेक्ट है। S1 का दिया हुआ हमारा 10⁴ किलोमीटर। फाइंड द रिलेटिव स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन दे आर क्लोजेस्ट। ठीक है, मतलब V1 - V2 निकालना है हमें, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब V1 - V2, ठीक है, मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि क्या निकालना है हमें। पहले तो निकालना होगा V1, ठीक है, जो कि होगा हमारा 2πr/T1, और निकालना होगा क्या हमें V2, जो कि होगा 2πr/T2। ठीक है, तो हमें T1 और T2 पता है, टाइम पीरियड तो पता है हमें। ठीक है, क्या नहीं पता है हमें, R1 और R2 नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद हम V1 - V2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों, इस क्वेश्चन में सीधा आपसे R1 R2 जो है वो भी पूछा जा सकता था। ठीक है, लेकिन इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया गया, इसने रिलेटिव वेलोसिटी पूछ दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से आपका 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक तो अगर आपका टाइम पीरियड दिया हो तो आप R1 R2 कैसे निकालोगे। ठीक है, और दूसरा कि वेलोसिटी कैसे निकालोगे, और तीसरा कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे। ठीक है, तो क्या जानते हो आप जानते हो कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डिपेंड करता है R के क्यूब पे, ये तो जानते हो आप। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि T1/T2 का होल स्क्वायर ये डिपेंड करेगा हमारा R1/R2 के होल क्यूब पे। करेक्ट है, देखो T1 कितना है हमारा 1, T2 कितना है हमारा 8, कर दिया हमने इसका स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे हमने 1 ले लिया। ठीक है, R1/R2, R1 कितना है हमारा
दिया हुआ है 10⁴, ठीक है, का क्यूब, और नीचे नहीं है तो हमने ले लिया R2 का क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको मैं उधर भेजता हूँ क्योंकि हमें R2 का क्यूब निकालना है, तो यहाँ से हो गया बच्चों R2 का क्यूब इक्वल टू ये 1/8 का, इसको कितना होगा 64, ये इधर आएगा, तो 64 इंटू 10⁴ का क्यूब, ठीक है यहाँ तक। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये R2, तो R2 तो ये 3 इधर आएगा, तो इसका 3 कितना होगा बच्चों 4 का, 4 जा 16, 4 जा 64, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁴, ये हो गया हमारे R2 की वैल्यू, ठीक है। चलो हम कामयाब हुए R2 निकालने में, ठीक है, R1 पता है, R2 पता है। तो अब क्या निकालेंगे V1, तो V1 क्या होगा हमारा 2 पाई, और R1 कितना है हमारा, R1 ये इंटू 10⁴ अपॉन T1 कितना है हमारा 1 आवर, तो यहाँ से V1 हो गया हमारा 2 पाई इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर, ठीक है। V2 क्या होगा, तो 2 पाई इंटू T2 कितना है हमारा 8 आवर, ठीक है, सॉरी पहले तो R2 नीचे 8 होगा, 8 आवर, और R2 इसको मिटाओ, R2 आया हमारा 4 इंटू 10⁴, ठीक है, 4 से ये 2 टाइम्स है ना, 4 2 जा 8, और ये 8 मार दिया इसने, ठीक है। तो V2 आ गया हमारा पाई इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर, करेक्ट है। V1 निकाल लिया आपने, और क्या निकाल लिया V2। क्या करना है आप, कुछ भी नहीं करना है। आया समझ में कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये मतलब डायरेक्ट नीट में भी आ सकता है ना, सिंपल R निकालना, लेकिन जेई में और आगे या नीट में अगर क्वेश्चन को हार्ड करना हुआ तो फिर ये रिलेटिव वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे V1 माइनस V2 करोगे, तो यहाँ से आएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो V1 है हमारा 2 पाई इंटू 10⁴ माइनस ये कितना है हमारा पाई इंटू 10⁴, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे 10⁴, 2 पाई माइनस पाई, यानी कि आंसर हो गया हमारा पाई इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों सब में ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर था, वो मैं ऑप्शन लिखने में भूल गया हूँ, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या था। तो इसको कहते हैं बच्चों डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन। हमेशा आता है कि एक सैटेलाइट जो है वो आर पे है ना, अर्थ से आर डिस्टेंस पे घूम रहा है, तो उसका टाइम पीरियड 12 घंटे का है। तो कोई 3 आर पे घूम रहा होगा, उसका कितना टाइम पीरियड होगा, कोई 4 आर पे घूम रहा होगा, उसका कितना टाइम पीरियड होगा। तो उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन बस सिंपल डिपेंडेंसी क्वेश्चन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं डिपेंडेंसी क्वेश्चन, ठीक है। और नीट में 4 से 5 क्वेश्चन जो होता है वो डिपेंडेंसी बेस्ड होता है, ठीक है, जिसको आप सिंपल आपको फॉर्मूला पता है कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है तो आप निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने आपको मोशन इन 1 डायमेंशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करवाया था फ्री फॉल में, कि एक बॉडी को अगर हमने h हाइट से गिरा दिया तो उसका वेलोसिटी v है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो अगर मैं हाइट को 4 गुना कर दूं तो क्या होगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी 2v होगा, 3v होगा, 4v होगा, है ना। बच्चे सोचते हैं कि h से गिराया गया तो v था, अगर आप 4h कर दोगे तो 4v होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे देखना पड़ता है कि v किस पे डिपेंड कर रहा है ना। फ्री फॉल में v जो होता है हमारा अपना 2gh होता है, मतलब अपना 2gh वेलोसिटी √100 पे डिपेंड कर रहा है। अगर हाइट को आप 4 गुना कर दोगे वेलोसिटी सिर्फ 2 गुना होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम डिपेंडेंसी बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट है। तो इस तरह से हमने अच्छे हॉट 6 क्वेश्चंस कर लिए हमने, काफ़ी मज़ा आया आपको, ठीक है। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड फ्लूइड, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। रिवीजन करते रहें, ये नहीं कि अब आप 7th चैप्टर में है तो पीछे का लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर और रोटेशन भूल गए हो। डेली 10 मिनट पिछला भी रिवीजन करना है, तभी जा करके आपको ये सब समझ में आएगा। नहीं तो अब जैसे ही अब आप इंटर करोगे ना उसमें सॉलिड फ्लूइड थर्मल में, तो ये सब गोल हो जाएगा आपका, सब भूल जाओगे, इतना मेहनत किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहना, ठीक है बच्चों। चलो ऑल द बेस्ट।